नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है, और कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें बात की थी जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में प्रेम सिंह राव की आमद और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों की। तो कल वीडियो करने के बाद एक और राजनीतिक गतिविधि सामने आई, उस पर आज जिक्र करेंगे। मामला जरा रोचक सा बनता है वो ऐसे कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनके हनुमान बताए जाते हैं प्रेम सिंह राव व्यवसायी हैं। उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है, सिरोही में एक प्रोग्राम किया है और एक और प्रोग्राम अपने अपने राम कुमार विश्वास का एक कॉमर्शियल आयोजन होता है जिसमें वो धर्म परोस रहे हैं, आस्था परोस रहे हैं। उस आयोजन को भीनमाल में किया जाना प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उससे पहले एक धार्मिक आयोजन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आना और उसी फ्लाइट में प्रेम सिंह राव का आना और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित को छोड़ के दूसरों का मौजूद नहीं रहना चर्चा का विषय है। भाजपा से जो टिकट मांगने वाले लोग हैं उनमें दो प्रमुख नाम हैं। एक रविंद्र सिंह बालावत, जो कि इन दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं और जालोर जिले की भाजपा की राजनीति में सबसे पुराने सदस्य हैं। साथ ही मौजूदा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव टिकट मांग रहे हैं, वो भी उस इवेंट में नहीं थे। श्रवण सिंह राव का कहना है उनके पुत्र का विवाह है, ऐसे में व्यस्तता के चलते नहीं आ सके। मंत्री का फोन उनको आया था, लेकिन यह चीज मुफीद पड़ी है प्रेम सिंह राव के लिए, और यह है कि प्रेम सिंह राव अब अपने आप को पूरी तरह से सांसदी के लिए तैयार कर चुके हैं। लेकिन क्या भाजपा तैयार है प्रेम सिंह राव के इस दावे को एक्सेप्ट करने के लिए? खैर, ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय पे आज अपन बात करेंगे बड़ा रोचक है। आप कहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषण करते करते एक चूक प्रेम सिंह राव की टीम से हुई है, जिसपे हम आपको बताना चाहेंगे। पहले यह वीडियो देखिए। चीर करके उदय होगा, रोके ना रुकेगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रेम सिंह राव जो है आ रहे हैं गजेंद्र सिंह के साथ, और एक गाना बज रहा है जिसमें एक शब्द है उदय। ये गाना जिसने लिखा है और गाया है उनका नाम है छोटू सिंह रावणा। युवा है और बड़ी ऊर्जा वाले गायक हैं, और उनके गाए हुए गानों के आधार पे कई नेता चुनाव जीत गए। उदय वाला गाना लिखा गया उदयलाल आंजना के लिए। अगर प्रेम सिंह राव को टिकट मिलता है तो जालोर सिरोही में उदयलाल आंजना का आना निश्चित बताया जा रहा है, क्योंकि कल्बी समाज से अगर भाजपा टिकट काटती है तो कांग्रेस ये मौका चूकेगी नहीं, वो भी ऐसे दौर में जब रतन देवासी ने एक अच्छा पैक्ट आंजना कल्बी समाज के साथ में रानीवाड़ा में किया और बड़े पैमाने पे वोट लिए और भाजपा को शिकस्त दी। वो भी एक ऐसे दौर में जबकि उदयलाल आंजना के रिश्तेदार सांचौर से विधायक हैं। वो भी एक ऐसे दौर में जबकि उदयलाल आंजना खुद 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। उस वक्त उन्होंने चुनाव बड़ा गजब का लड़ा था, लेकिन उदयलाल आंजना पे कुछ आरोप थे और उन आरोपों के चलते उनकी खासी जो माहौल है वो बन नहीं पाया था, खासा माहौल नहीं बन पाया था। चूंकि उदयलाल आंजना भी व्यवसायी हैं और प्रेम सिंह राव भी, अगर आमने सामने आते हैं तो यह उदय निश्चित वाला जो गाना है जो आपने सुना, प्रेम सिंह राव अपनी रील में लगा रहे हैं। यह क्या इशारा देता है ये गाना कि क्या रहेगा जालोर सिरोही का परिणाम, वो भी ऐसे दौर में जबकि केंद्रीय जल शक्ति के नाम के नाते प्राण प्रतिष्ठा की कोशिशें हैं एक राजनीति में आने की, एक व्यवसायी की जो यह अच्छी सोच रखता है कि जालोर और सिरोही में जो पिछड़ापन है, जो ज़रूरतें हैं, उनको दूर होना चाहिए। वैसे ये सोच वो सभी लोग रख रहे हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं, और खास करके बीजेपी से मांग रहे हैं। कांग्रेस में मांगने वालों की डिमांड कम है। कांग्रेस में मांगने वालों में अगर देखा जाए तो लाल सिंह राठौड़ हैं, जो कि पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन के। उसके अलावा वहाँ पे उदयलाल आंजना का। रतन देवासी से जब हमारी बात हुई तो रतन देवासी ने कहा कि इस बार वो कैंडिडेट नहीं है। हो सकता है कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए। रतन देवासी ने 2019 का चुनाव बड़ा शिद्दत से और बड़ा प्रभावी तरीके से लड़ा था देवजी पटेल के सामने, लेकिन इस बार चूंकि राम लहर हैं, ऐसे में राम के सहारे नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश है।
परंतु जो गाना चूज हुआ वो कई इशारे करता है कि प्रेम सिंह राव ही कह रहे हैं भाई उदय जो है वो होने वाला है या उदय हो सकता है। जो जिस नेता के लिए लिखा गया गाना वो किस तरह से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि प्रेम सिंह राव जैसे पहुंचे हुए व्यवसायी जो है वो इस तरह की चूक करेंगे। चूक निश्चित तौर पे टीम की है और नेताओं की जो जमीन खुदती है वो बतौर टीम ही खुदती है कि कौन लोग हैं। कुमार विश्वास के बुलाए जाने पे मैं कह चुका हूं कि कुमार विश्वास का सीधा अटैचमेंट जिसमें उन्होंने राजनीतिक फायदा अगर उनके परिवार को किसी से पहुंचा है तो वो कांग्रेस रही है। और पिछले दिनों कुछ पेपर्स जब उनके आयोजनों को लेकर सरकारी धन की बात सामने आई तो उसमें छत्तीसगढ़ सरकार से उनको अच्छा अमाउंट मिलने की बात सामने आई थी। और यह चीजें जो है वो क्या प्रेम सिंह राव की राह मुकम्मल करेगी जालोर सिरोही लोकसभा सीट के लिए बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल मैं कल भी कह चुका कि 8 में से 4 ही सीटें भाजपा के पास हैं। टोटल वोटों की काउंटिंग देखें तो भाजपा विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर इन 8 विधानसभा सीटों में 12,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस से पीछे हैं। ऐसे में भाजपा क्या रिस्क लेगी एक बड़ी जाति समूह है कल्बी समाज का वोट बैंक छोड़ने का। उसके बाद बड़ा जाति समूह है जो देवासी समाज हैं जो टिकट मांग रहा है, जिसमें सांवलाराम देवासी है, जिसमें भूपेंद्र देवासी है, जिसमें नारायण देवासी हैं, जिसमें और भी कई नेता हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं। महंत तीर्थगिरी का नाम चलता है। इसके अलावा राजपूत समाज से नारायण सिंह देवल एक प्रमुख दावेदार हैं। उनका कहना है रानीवाड़ा में उनकी हार भले ही रही लेकिन अगर राजपूत समाज से भाजपा टिकट देती है तो नारायण सिंह देवल एक बड़े दावेदार हो सकते हैं, बड़े प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र सिंह बालावत जो कि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उनके जिलाध्यक्ष रहते हुए सारी की सारी सीटें जो है वो भाजपा जीती थी। पिछली बार भी पाली में वो जब प्रभारी थे तो 2023 के चुनाव में तब भी उन्होंने 6 में से 5 सीटें जीतने का अपना रिकॉर्ड वो बताते रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते वो भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा दानाराम चौधरी का नाम नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने स्वाभिमान की बात कहते हुए जीवाराम चौधरी को इलेक्शन लड़ा दिया, जिता भी दिया। जीवाराम लड़ लिए दानाराम के सहारे से, लेकिन एक और प्रत्याशी का नाम आज सामने आया है, वो जीवाराम ही के भाई हैं जो व्यवसायी हैं मुंबई में। उनसे भी हम रूबरू होंगे, बात करेंगे। लेकिन यह है कि इस इलाके में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने लगी है। कभी सबसे पहले जब पहले विधानसभा चुनाव हुए, पहले लोकसभा चुनाव हुए तो जो रियासती लोग थे वही लोग बनते रहे। उसके बाद कुछ लोग एडवोकेसी में थे जैसे भगराज चौधरी, ऐसे लोग आए, हरिशंकर राजपुरोहित जैसे लोग, उन्होंने यहाँ पे राजनीति करनी शुरू की। और चूंकि आबू पिंडवाड़ा लंबे समय से आरक्षित रही है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, वहाँ अगर छोड़ दें तो बाकी जगह रियासती प्रभाव रहा। लेकिन फिर सिरोही की सीट पर जैन समाज का एक बड़ा दबदबा रहा विधानसभा में। लेकिन लोकसभा का देखा जाए तो लोकसभा में जो चीजें हैं वो लंबे समय तक रिजर्वेशन ही चला। लंबे समय तक एक दौर ऐसा आया जब पारसाराम मेघवाल कुछ समय के लिए जरूर स्थानीय व्यक्ति के तौर पे सांसद बने थे, लेकिन बाद में पारसाराम मेघवाल हार गए। बूटा सिंह बागी हुए थे, बूटा सिंह चुनाव जीते। फिर बूटा सिंह जरूर यहाँ प्रभावी रहे हैं यहाँ की राजनीति में, और जालोर को पहचाना भी बूटा सिंह के नाम से ही जाता था। और जालोर के लोगों की इस चुनाव में जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो छोड़िए, लोग जो कि बहुत बड़ी संख्या में दक्षिणी राज्यों में व्यवसाय करते हैं, वहां के साथ साथ इस इलाके की इकोनॉमी का आधार तय करते हैं, लोगों को रोजगार का आधार तय करते हैं, उनके दैनिक आवागमन के लिए भी साधन नहीं है। यानी कि अहमदाबाद तक के लिए दैनिक ट्रेन बहुत कम, पूना में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज जैसे रेल बजट आया है, आम बजट आया है, उसमें जालोर सिरोही के लिए ट्रेनों की जो संख्या और खास करके जालोर जिले के लिए वो राजस्थान से मूलतः होने के बावजूद, रेल मंत्री होने के बावजूद वो नज़र नहीं आती। पूना, कोयम्बटूर, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन इलाकों में बड़ी संख्या में मारवाड़ी जाते हैं और बड़ी परेशानी से जाते हैं। तो आवागमन के साधन लोग हवाई पट्टी, हवाई अड्डे की मांग कर रहे हैं, नून में मांग कर रहे हैं, सिरोही में। लेकिन जो डिमांड है कि आप कम से कम नियमित तौर पर रेल का संचालन तो दीजिए, लेकिन वो भी जालोर सिरोही में मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। टिकट मांगना
और वो एक अधिकार हैं। जो बाकी चीज़ें की वो हो सकता है कि एक चूक रही हो, लेकिन लोग किस तरीके से पॉलिटिकल थिंग्स को देखते हैं और किस तरह की चर्चाएं चलती है, इस नाते हमने एक स्टोरी की है। लेकिन इसमें जो प्रमुख बात है वो है इस इलाके का पिछड़ापन, और इस इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास कहीं नजर नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि 15 साल तक सांसद रहने के बावजूद देवजी पटेल जालोर के लिए, पर्टिकुलरली जालोर के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए हों जिससे कम से कम 2 से 2.5 हजार लोगों को रोजगार मिला हो। कि आप रेलवे कोच फैक्ट्री का छोड़िए, भीलवाड़ा चली गई सीपी जोशी के वक्त, वहां भी नहीं बन पाई, लेकिन क्या आप एग्रो फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट लाए समग्र रूप में? क्या आप रोजगार देने के लिए ग्रेनाइट सिटी में कोई एक ऐसा सेटअप खड़ा करते हैं केंद्र सरकार की ओर से? तो समीचीन बनता है कि सांसद जो है वो कितना जिम्मेदार हैं, और किस जैसे हम बताते हैं लिमड़ी कोठी वाला मुद्दे पे जब बात करने की कोशिश की तो देवजी पटेल का कहना था कि कांग्रेस वालों के भी काम पड़ते हैं, बीजेपी वालों के भी पड़ते हैं। तो इस तरह की स्थिति रही, लगातार रही, और वो एंटी इनकम्बेंसी देवजी पटेल की जमानत जब्त होने का कारण बनी। क्योंकि देवजी पटेल भी व्यवसायी होने के नाते आए थे राजनीति में, तो व्यवसायियों का आगमन और सोशल लीडर्स का आगमन, इन दोनों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। तो क्या जालोर सिरोही की जनता एक और व्यवसायी को बतौर सांसद पसंद करेगी? बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं और आपकी नजर में क्या होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और थिंक 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।